आज हम लेकर आए हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस जो कल अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का आईपीओ कल से पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ग्रो पर ओपन हो जाएगा। इसकी ओपनिंग डेट 4 अक्टूबर है और क्लोजिंग डेट 7 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे है। कंपनी ने 56 से 59 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है। ये आईपीओ कंप्लीटली फ्रेश इशू है और कंपनी आईपीओ से रेस्ड फंड्स का यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स और डेट रीपेमेंट को फंड करने के लिए करेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के एडवांटेजेस और रिस्क और आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके बारे में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सर्टेन यूटिलिटी या एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। इन प्रोडक्ट्स की लाइफ टिपिकली 3 साल से ज्यादा की होती है और उन्हें कुछ साल के बाद रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, मोबाइल फोन्स, किचन अप्लायंसेस एक्सेट्रा कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के। क्रिसल रिसर्च के एस्टिमेशन के मुताबिक इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री इंक्लूडिंग लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल फोन्स एंड स्मॉलर अप्लायंसेस का साइज लगभग 3 से 3.2 ट्रिलियन रुपीस का है। कोविड-19 के कारण ये इंडस्ट्री 2021 में 20% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लो बेस के ऊपर कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 23 से 25% ग्रोथ दिखाई थी। एनालिस्ट का मानना है कि 2023 में जब मार्केट ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे तब ये इंडस्ट्री 2022 के नियर नॉर्मल बेस से 13 से 15% से ग्रो करेगी और 3.3 से 3.8 ट्रिलियन रुपीस मार्केट साइज की तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखेगी। क्रिसल के रिसर्च के हिसाब से अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री 10 से 12% CAGR से ग्रो करेगी। इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हाउस होल्ड पेनिट्रेशन कई डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस से कम है और तो और इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज सेगमेंट का मार्केट शेयर लॉन्ग टर्म में एक्सपैंड होगा और करंट शेयर ऑफ 55 से 57% से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 27 तक 70 से 75% पे पहुंच जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का इनकॉर्पोरेशन 1980 में हुआ था और वो अब इंडिया का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। कंपनी एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जैसे कि एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल्स और स्मॉल अप्लायंसेस। रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी साउथ में लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइज प्लेयर है जहां पर उनका सबसे ज्यादा डोमिनेंस तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में है। उनके ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यूज रिटेल चेन से आते हैं और 50% लार्ज अप्लायंसेस के सेल के थ्रू आते हैं। कंपनी के देश भर में 36 शहरों में 112 स्टोर्स के जरिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिनमें से 6 स्टोर्स उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 में ओपन किए थे। कंसिस्टेंट ग्रोथ और इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आज इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। मैनेजमेंट का प्लान है कि वो अपने स्टोर्स का नेटवर्क अपने एग्जिस्टिंग लोकेशंस जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में और डीप करें और सही समय में NCR दिल्ली रीजन में भी उसे एक्सपैंड करें। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया एक मिक्स ऑफ ओनरशिप और लीज या रेंटल मॉडल के बिजनेस मॉडल पर काम करती है। इसके थ्रू वो रिटेल स्पेसेस को सिक्योर करने में फोकस करते हैं ताकि उन्हें हाई विजिबिलिटी मिले और कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट्स का इजी एक्सेस मिले। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया अपने कस्टमर्स को एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज, ब्रांड्स एंड प्राइस पॉइंट्स। कंपनी जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक एनालिसिस के बाद अपना प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करती है। इंटरनली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 3 सेगमेंट्स में क्लासिफाई करती है: लार्ज अप्लायंसेस, मोबाइल्स और स्मॉल अप्लायंसेस, IT एंड अदर्स। उनका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की मल्टी ब्रांड आउटलेट्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड नेम के अंडर ऑपरेट करती है। साथ ही में कंपनी 2 और स्पेशलाइज्ड स्टोर्स ऑपरेट करती है: किचन स्टोरीज और ऑडियो एंड बियॉन्ड। किचन स्टोरीज किचन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हैं और ऑडियो एंड बियॉन्ड हाई एंड होम ऑडियो और होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। कंपनी के मेनली 3 बिजनेस चैनल्स हैं: रिटेल, होलसेल एंड ई कॉमर्स। इनमें से जैसा कि हमने आपको पहले बताया, रिटेल स्टोर्स से कंपनी अपना 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। एक एक करके तीनों चैनल्स को ब्रीफली समझते हैं।
फर्स्ट, रिटेल। कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट प्रेजेंस की वजह से उन्होंने कई रेप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड पार्टनर्स के साथ अग्रीमेंट्स किए हैं। इन अग्रीमेंट्स की मदद से आज कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स को ऑपरेट और मैनेज कर पा रही है और कस्टमर्स के स्पेशलाइज और स्पेसिफिक ब्रांड रिलेटेड नीड्स को केटर कर रही है। एज ऑफ 31 अगस्त 2022 कंपनी के पास 112 स्टोर्स हैं, जिसमें से 100 स्टोर्स मल्टी ब्रांड आउटलेट्स यानी कि MBOs हैं और 12 स्टोर्स एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी कि EBOs हैं। सेकंड, होलसेल। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के होलसेल बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जहां वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिंगल शॉप रिटेलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और थर्ड आ गया आपका ई-कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने अपने वेबसाइट द्वारा ई-कॉमर्स स्पेस में वेंचर करके अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई और एक्सपैंड भी किया है। इनका रेवेन्यू फ्रॉम ई-कॉमर्स चैनल कुछ इस तरह से है। अब चलिए इस कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के वाइड स्केल ऑफ ऑपरेशंस और उनके अपने लीडिंग कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स उन्हें कंपेटिटिव रेट्स पर प्रोडक्ट्स को सोर्स करने में मदद करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में एंटर होकर कंपनी अपने ये रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही है। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को प्लान करने में डायरेक्शन देते हैं। साथ ही साथ ये लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी बेनिफिट होने का मौका देते हैं। स्ट्रॉन्गर परचेजिंग पावर और लोअर ओवरऑल कॉस्ट बेस की मदद से कंपनी अपना कंपेटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगी, जो उनके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने ब्रांड पार्टनर्स के साथ एसोसिएशन होने के कारण कंपनी के रेवेन्यूज में अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरी स्टेडी इंक्रीज देखने को मिला है। सेकेंड, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कंपनी एक मिक्स ऑफ ओनरशिप एंड लीज रेंटल मॉडल के बेसिस पर ऑपरेट करती है। ये मॉडल उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करने में इनेबल करता है। साथ ही साथ इस मॉडल के जरिए कंपनी अपने स्टोर्स को डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स और रेजिडेंशियल लोकेशंस में ऑपरेट कर पाती है, क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और दूसरे कंसिडरेशंस की वजह से या तो वो स्टोर्स को ओन करें या लीज करें। थर्ड, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज। कंपनी के स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज और वाइड स्प्रेड सप्लायर नेटवर्क उन्हें अपने कस्टमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली डिलीवरी के जरिए सर्व करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग कैपेबिलिटी, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और रॉबस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर को वैल्यू रिटेलिंग एक्सपीरियंस देने में मदद करता है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या रिस्क के बारे में। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। कंपनी ऑनलाइन सेलर्स से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करती है। ऑनलाइन सेलर्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करने के साथ साथ अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं। ये कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स के लिए एक थ्रेट माना जा सकता है। सेकेंड, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस काफी हद तक सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इन स्टेट्स में कोई भी एडवर्सिटी या अनफ्रेंडली पॉलिसीज आती हैं तो कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थर्ड, क्लाइंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कंपनी अपने टॉप 5 ब्रांड्स पर हेविली डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए, और अगर इन रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के रेवेन्यूज पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फोर्थ, लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द कंपनी एंड द प्रमोटर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ कोर्ट में आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ये प्रोसीडिंग्स कंज्यूमर केसेस से रिलेटेड हैं। अगर ये केसेस कंपनी के अगेंस्ट रिजल्ट करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और ब्रांड इमेज को भारी नुकसान पड़ सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर डालते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 1340 से फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़ के 1511.97 पे पहुंच गया है, और इसमें फिर से एक जंप देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 1807.15 पे आ गया है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में भी हमको एक जंप देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में तो ये एक स्लाइट इंक्रीज है, मगर फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के बीच में काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 3172 पे है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 3201 पे पहुंच गया है, मगर फाइनेंशियल ईयर 22 में इंक्रीज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ये 4349.32 पे आ गया है। बात करते हैं प्रॉफिट्स की।
फाइनेंशियल ईयर 20 में 81.62 पे है, मगर फाइनेंशियल ईयर 21 में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, 58.63 पे आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 22 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और ये 103.9 पे आ चुका है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2.4%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 7%, अर्निंग पर शेयर है 3.46, पीई रेशियो है कंपनी का 21.8 एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पीई विच इज एट 98.1। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.92 का, करंट रेशियो है 1.46 का, 3 ईयर सेल्स CAGR है 38%, 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 29%। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 4 अक्टूबर 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 7 अक्टूबर 2022। इस IPO का प्राइस बैंड है 56 से 59 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका लॉट साइज है 254 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 500 करोड़ रुपीज का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसकी लिस्टिंग डेट है 17 अक्टूबर 2022। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू और एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के आने वाले IPO के बारे में। हम आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.